22 अक्टूबर साल 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइन छप जाती है, वाटर ऑन द मून। चंद्रयान-1 पहली बार इसका ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद के साउथ पोल में ये एरिया मौजूद है। इस खबर को देखकर दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जाग उठता है। अमेरिका और चाइना के द्वारा रेगुलरली मून पर मिशन भेजे जाते हैं। इजराइल कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की। इसके अलावा जापान, यूरोप और रशिया के द्वारा भी कई लूनार मिशंस प्लान किए जाते हैं। आखिर कौन सी नई खोज चंद्रयान 3 का मिशन करेगा और चंद्रयान 2 का मिशन क्यों फेल हो गया था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। India has done it. It has become now the 4th country to land a spacecraft on the moon. Historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. मून मिशन यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशन 5-6 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सन 1950 में पहली बार था जब इंसानों ने पहली बार मिशन भेजने शुरू किए थे और तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होती गई है, इन मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बढ़ती गई है। सबसे पहले सिंपल टाइप के मिशन होते हैं फ्लाई बाय मिशन। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजे जाते हैं ताकि चांद के पास से गुजरे, यानी चांद के चारों ओर गोल गोल नहीं घूमे बल्कि चांद के पास से होकर निकल जाए। सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 1959 में, जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के बगल से गुजरा था। इसके 2 महीने बाद अमेरिका ने पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया मार्च 1959 में, जिसका नाम था पायोनियर 4। इनका मकसद था चांद को दूर से स्टडी करना। अक्टूबर 1959 में जब सोवियत यूनियन लूना 3 लॉन्च करता है तब हमें पहली बार चांद की एक फोटो देखने को मिलता है करीब से। स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि ये पहली फोटो है मून की जो दूसरी साइड से ली गई थी, जो डार्क साइड होती है मून की, जो धरती से हमें कभी नहीं दिखती है। आज के दिन फ्लाई बाय मिशन तभी किए जाते हैं जब किसी और मिशन के रास्ते में चांद दिख रहा हो। लेकिन चांद को ही अगर स्पेशली जांचना है तो आती है अगली कैटेगरी मिशन की, जिन्हें ऑर्बिटर मिशंस बुलाया जाता है। इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाते हैं। इसे लूनर ऑर्बिट कहा जाता है और यहाँ से ये चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है। आज तक 40 से ज्यादा सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशंस हो चुके हैं और आज के दिन तक ये मोस्ट कॉमन मून का टाइप है। सबसे पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा लूना 10 साल 1966 में। इसके बाद आती है अगली कैटेगरी इम्पैक्ट मिशन की। ये मिशन ऑर्बिटर मिशन का ही एक्सटेंशन होते हैं। यहाँ मैन स्पेसक्राफ्ट चांद के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट से एक हिस्सा निकलकर चांद पर क्रैश लैंड करता है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए इस मिशन को इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्रैश लैंडिंग करने से क्या फायदे होते हैं, तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। क्रैश लैंडिंग करने तक का जो समय है जब वो चांद के करीब करीब आ जाएगा, उसी समय काफी सारे इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ली जा सकती है। इसीलिए इम्पैक्ट मिशन भी काफी यूजफुल होते हैं। चंद्रयान-1 हमारा एक इम्पैक्ट मिशन था जो एक हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का अलग होकर चांद पर क्रैश लैंडिंग करता है। इसे मून इम्पैक्ट प्रोब भी कहा जाता है। चंद्रयान-1 के मून इम्पैक्ट प्रोब में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, चंद्रास ऑल्टीट्यूडनल कंपोजिशनल एक्सप्लोरर, शॉर्ट में इसे चेज कहा जाता है। एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था जो हर 4 सेकंड में रीडिंग करता रहता था जैसे जैसे ये चांद के करीब आ रहा था क्रैश लैंडिंग करने के लिए। और इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमें पता चला कि चांद के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है। ये मून इम्पैक्ट प्रोब क्रैश करता है सैकल्टन क्रेटर पर जाकर। चांद पर ये एक क्रेटर है जो चुना गया था क्रैश करने के लिए। इस पॉइंट का नाम दिया गया जवाहर पॉइंट। चंद्रयान-1 में एक ऑर्बिटर मिशन भी था जो अपना ऑर्बिटर मिशन अलग से कर रहा था। ऑब्वियसली ऑर्बिटर के बिना मून इम्पैक्ट प्रोब लॉन्च नहीं किया जा सकता। इस ऑर्बिटर में नासा का एक इंस्ट्रूमेंट लगा था मून मिनरलोजी मैपर M3। जब मून इम्पैक्ट प्रोब जाकर क्रैश लैंड किया चांद पर तो चांद पर मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी। उस मिट्टी को एनालाइज किया इस M3 इंस्ट्रूमेंट ने और इसी एनालिसिस के बाद कंफर्म हुआ कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। चौथी कैटेगरी आती है मून मिशन की लैंडर मिशन। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर भेजा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। क्रैश नहीं करना, आराम से उतारना है ताकि चांद पर लैंड कर सके स्पेसक्राफ्ट का कोई हिस्सा। जो हिस्सा लैंड करता है उसे यूजुअली लैंडर कहा जाता है। ये करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन पहली
पहली बार ट्राई करी ये करने की, तो पहले 15 अटेम्प्ट्स में वे फेल रहे। दोस्तों 15 अटेम्प्ट्स जो काफी मायने रखती है। साल 1966 में पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया गया था एक बार फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा। ये दुनिया की पहली सक्सेसफुल लैंडिंग थी। इसी स्पेसक्राफ्ट ने चांद की सरफेस की पहली फोटो खींची थी। ये फोटो कुछ ऐसी दिखती है। ज्यादा हाई क्वालिटी की फोटो की उम्मीद मत करना क्योंकि ये 1966 की बात है। आमतौर पर ये जो लैंडर होते हैं ये काफी बल्कि होते हैं, बहुत ही हैवी और बड़े बड़े होते हैं। ये चांद पर जाकर लैंड करते हैं और रुक जाते हैं। अगर चांद पर जाकर हिलना है या मूव करना है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगली कैटेगरी आती है मून मिशन की रोवर मिशन। रोवर ये छोटे से रोबोट होते हैं जिन पर पहिए लगे होते हैं ताकि ये पहिए की मदद से सरफेस पर बाहर निकल कर मूव कर पाए। रोवर की मदद से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाए जा सकते हैं चांद की सरफेस पर। पहला सक्सेसफुल रोवर चांद पर भेजा गया था नवंबर 1970 में। और आप गैस कर सकते हो कि कौन सा देश था। यहाँ पर एक बार फिर से सोवियत यूनियन। इसके बाद आखिरी कैटेगरी होती है मून मिशन की ह्यूमन मिशन, जहाँ पर इंसानों को लैंडर में बैठाकर चांद पर उतारा जाता है। रोवर की जगह इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल करके चांद की जमीन पर कदम रखते हैं। ये एक ऐसी चीज थी जो अमेरिका ने सोवियत यूनियन से पहले कर ली थी 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। नासा के द्वारा आखिरी ह्यूमन मिशन भेजा गया था साल 1972 में। तो तब से लेकर अब तक किसी ने चांद पर कदम नहीं रखा है और इन टोटल सिर्फ 12 लोगों ने ही चांद की जमीन पर कदम रखा है। ये सारे लोग नासा के थे। एक सवाल यहाँ आपके मन में आएगा कि पहला रोवर मिशन पहले ह्यूमन मिशन के बाद किया गया, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ह्यूमन मिशन के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग करानी काफी थी, लेकिन रोवर मिशन के लिए नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिससे रोवर को डेवलप किया जा सके। और ये नील आर्मस्ट्रांग के कदम रखने के एक साल बाद ही हो पाया। चंद्रयान 2 का मिशन यहाँ रोवर मिशन के तौर पर प्लान किया गया था। अगर ये मिशन प्लान के मुताबिक जाता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी और इसके अंदर प्रज्ञान नाम का रोवर होता जो चांद पर उतरता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। 6 सितंबर 2022 चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जब सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था तो अचानक से ये क्रैश लैंड कर जाता है। नवंबर 2019 में निकली फेलियर रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सीडेंट एक सॉफ्टवेयर के ग्लिच के कारण हुआ था। इसरो ने इस रिपोर्ट को कभी पब्लिक नहीं किया और इस चीज को लेकर इसरो को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम तक इसरो बहुत ही हाईली ट्रांसपेरेंट रहा था। सब चीजें पब्लिक को रिवील करता था, कब क्या सक्सेसफुल हुआ, कब क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। कई महीनों तक इसरो ने ये क्लेम किया था कि जो लैंडर है वो इंटैक्ट है, टूटा नहीं है, बस मून पर टिल्ट होकर गिरा है।